नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम IOLCP के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर हमें भारी गिरावट नज़र आ सकती है। स्टॉक हमें क्रैश होता हुआ नज़र आ सकता है। तो मेरी एनालिसिस क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। स्टॉक का लास्ट ट्रेड प्राइस है 557, जो कि 0.18% ऊपर है। 39.83 का सेक्टर का पी रेशियो है, जबकि IOLCP का 8.52। प्राइस टू बुक रेशियो 2.6 है। तो वैल्यूएशन के बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा सस्ता नजर आता है। 3000 करोड़ की मार्केट कैप है। 1% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड है। 34% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज आपको दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छी आपको ग्रोथ नजर आती है। तो फाइनेंशियली कंपनी हमें अच्छा करती हुई नजर आ रही है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि स्टॉक में ऑलरेडी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और जो 20 डेज का और 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसने ऑलरेडी 200 डेज के मूविंग एवरेज को काट दिया है, उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और ये जो ब्लू लाइन है जो कि 100 डेज का मूविंग एवरेज है, वो भी हमें 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। तो ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छी वीकनेस हमें देखने को मिलती है। डेली RSI 30 के आसपास है, वीक चल रही है। वीकली RSI के बारे में बात करें तो वीकली RSI भी 39 के आसपास है। पहले भी 39 के आसपास आई थी, रिकवरी देखने को मिली, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई थी। 60 के आसपास भी नहीं गई, उससे पहले ही गिरावट देखने को मिली। चार्ट पर भी आप देख पाएंगे 20 वीक्स का और 50 वीक्स का मूविंग एवरेज ऑलरेडी टूट चुका है। 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर 20 मंथ्स का जो मूविंग एवरेज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट मार्केट प्राइस ही है, उसी लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। मंथली RSI भी हमें यहाँ पर वीक होती हुई नजर आती है, 60 के नीचे ट्रेड करती हुई नजर आती है। तो टेक्निकली तो स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हमें दिखाई पड़ती है। वीकली चार्ट पर मैंने दो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की है। ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है उसे आप देख पाएंगे कई बार इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जो नीचे सपोर्ट वाली लाइन है कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली। और पास्ट में भी सेम ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर टेस्ट होती हुई नजर आती है। कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, टूटा, उसके बाद रेजिस्टेंस लिया, फिर से गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर भी एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो ओवरऑल आप देख पाएंगे दोनों ही जो ट्रेंड लाइन्स हैं काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद नजर आती है। और मेरे हिसाब से गिरावट की शुरुआत तो हो चुकी है। ये जो ट्रायंगल है आपको टूटता हुआ नजर आया है। ऑलरेडी नीचे के साइड पे आपको 3 हफ्तों से ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो तो लास्ट सपोर्ट की तरह आपको नजर आ सकता है। 550 का जो करंट मार्केट प्राइस है, अगर ये लेवल टूट जाता है तो आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और कौन से लेवल तक स्टॉक नीचे जा सकता है इसका हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 500 तक जाकर वापस रिटर्न आ सकता है, 450 तक जा सकता है, 400 तक जा सकता है, उसकी कोई हम यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो बेसिकली ये स्टॉक वीक हो जाएगा। स्टॉक की बात कर रहा हूँ, कंपनी मेरे हिसाब से स्ट्रांग है, कंपनी में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि भाई कंपनी अच्छी चल रही है तो उसके बावजूद स्टॉक में आपको परफॉर्मेंस खराब होता हुआ क्यों नजर आएगा, स्टॉक भी आपको ऊपर जाता हुआ नजर आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट कुछ अलग प्रकार से काम करते हैं, स्पेशली स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के लिए। मैंने कई बार आपको बताया कि स्मॉल कैप में जब तेजी आती है तो भयंकर तेजी आपको नजर आती है। 2-3 साल में आपको 5 साल की तेजी देखने को मिल जाती है। 1-2 साल में यहाँ पर आपका स्टॉक 10 गुना हो जाता है। उसके बाद आता है कंसोलिडेशन पीरियड, और ये कंसोलिडेशन पीरियड भी लंबा होता है। 3-4 साल का कंसोलिडेशन पीरियड आपको देखने को मिलता है। और जो रेंज होती है वो भी बड़ी होती है, 30-40-50% की भी रेंज होती है। उसके बाद अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट होता है और वापस आपको एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से ये सिचुएशन आपको कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। ऐसे कई स्टॉक्स मैंने देखे हैं। अलेम्बिक फार्मा आप चेक कर सकते हैं, उसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए, उसका रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सब देखिए, और स्टॉक देखिए। एबॉट इंडिया में भी सिमिलर सिचुएशन आपको दिखाई पड़ती है। तो यहां पर ये सब रिपीट होता हुआ नजर आता है, जो कि मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है। और IOLCP में ऑलरेडी बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। यहां पर क्रैश के बाद ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा भागता हुआ नजर आया। एक साल में हमें 5-6 साल 10 साल के रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। इसलिए ऑफकोर्स आपको यहां पर प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकता है, टाइम करेक्शन, कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए,
तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 550 के नीचे जाता है, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो यहाँ से आपको एग्जिट करना चाहिए। कुछ लोग ये हो सकते हैं कि नहीं ये कंपनी अच्छी है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, कंपनी पर मुझे कोई डाउट नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन स्टॉक पर जो चल रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको विश्वास है आप कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग मैंने देखे हैं जो कि कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, लेकिन 1-2 महीने अगर वो स्टॉक ऊपर नहीं जाता है तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अपने आप से एक बार पूछ लीजिए, अगर आप यहाँ पर होल्ड कर पाते हैं, अगर 1-2 साल निकल जाएगा और आप ये कंटिन्यूसली देख पाएंगे कि प्रॉफिट ऊपर जा रहा है लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है, ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है। कंपनी प्रॉफिट लगातार बताती है, प्रॉफिट में ग्रोथ करती है, लेकिन स्टॉक नहीं जा पाता। तो यहाँ पर अगर आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, कंपनी पर विश्वास रखते हैं, होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो प्रॉब्लम नहीं है, तो आप होल्ड कीजिए। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो मेरे हिसाब से 550 के नीचे आपको एग्जिट कर देना चाहिए। 550 के नीचे आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जैसे ही वो टूटता है एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। ये मेरी एनालिसिस है, आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।